नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेबी ने हिंडनबर्ग का स्टॉक मैनिपुलेशन और फंड ट्रांसफर के आरोप पर अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दिया है। गौतम अडानी और उनकी कंपनी कोई नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। जांच में सारे ट्रांजैक्शन वैध और नियम रूप से मिले। फैसले के बाद अडानी ग्रुप के शेयर में 10 से 13% का उछाल हुआ। पूंजी बाजार में बढ़कर 59,000 करोड़ रुपये हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने समिति से भी पहले ही कोई गड़बड़ी का इनकार किया था। अडानी ने इसे सत्य की जीत बताया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में आरएसएस से जुड़े संगठन एबीवीपी ने बड़ी जीत हासिल की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष समेत 3 पद पर सीटों पर कब्जा जमाया। शुक्रवार 19 सितंबर को आए नतीजे में कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने सिर्फ उपाध्यक्ष पद का कब्जा जमाया। इस चुनाव में पिछली बार के मुकाबले एनएसयूआई को 1 पद का नुकसान हुआ। संगठन के अध्यक्ष पद भी चला गया। दिलचस्प है कि इस बार चुनाव में सबसे अधिक वोट एनएसयूआई के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार। केरल के कोसरगोडा जिले में एमआईएम मंडप कॉलेज का एक डिबेट में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। गाजा संघर्ष पर बहस के दौरान हिजाब पहनी मुस्लिम छात्रा को पर्दे के पीछे बैठा दिया गया। हिंदू संगठन ने इसे बताया कि तलबनी मानसिकता कट्टरपंथी मुसलमानीकरण का आरोप लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह केरल की प्रतिशील छवि पर धब्बा है। बहस में डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे कट्टरपंथी माने जाने वाले शख्स की मौजूदगी और सवाल खड़े उठ रहे हैं। हिंदू संगठन ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के खिलाफ कदम है। कॉलेज प्रशासन की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। दिल्ली मेट्रो का फेज 4 का तहत 112 किलोमीटर नई लाइन और 44 स्टेशन जोड़े जाएंगे। सितंबर 2025 में माजलिस पार्क मौजापुर का 12.3 किलोमीटर हिस्सा खुलने की संभावना है। जनकपुर भारत ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। आज उस जीत के पूरे 60 साल हो गए हैं। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया और पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पूरे जोर पर है। चुनाव आयोग ने हाल ही में 15 दलों का रजिस्टर से बाहर कर दिया है। चिराग पासवान ने एनडीए से लोकसभा जैसी 100% सीट मांगी है। बीजेपी ने फैसला किया कि बिहार चुनाव सभी निर्णय सिर्फ पटना में होंगे। वहीं कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। राहुल गांधी युवाओं से अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, वोट चोरी के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अब सबकी नज़र 24 सितंबर की कांग्रेस कार्य समिति बैठक पर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पूरे जोर पर है। चुनाव आयोग ने हाल ही में 15 दलों का रजिस्टर से बिहार अधिकार यात्रा के दौरान युवाओं को कलम बांटते तेजस्वी यादव की वीडियो वायरल होने पर बीजेपी ने तिखे पलटवार किए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी कलम बांट नहीं रहे, फेंक रहे हैं। पहले खुद कलम का सही इस्तेमाल सीखें। बीजेपी के आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा, हिंदू समाज में पेन गिरते हैं तो माथा लगा लेते हैं, फेंकते नहीं। जेडीयू के चरवाहा विद्यालय योजना का जिक्र का तंज जन शिवराज के उत्तर प्रदेश बजट 2025 में लखनऊ को एआईसीटी बनाने का बड़ा ऐलान। सुल्तानपुर रोड पर 360 एकड़ जमीन में आईटी सिटी बनेगी। मल्टीनेशनल ऑफिस, डेटा सेंटर और स्टार्टअप हब बनेगा। 2026 तक पूरा हो जाएगा यह काम। साथ ही 2000 प्लॉट में बैलेंस सिटी बनाने का योजना भी तैयार है। यह प्रोजेक्ट लखनऊ का डिजिटल इनोवेशन और रोजगार का हब बना देगा। उत्तर प्रदेश बजट 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच नए रक्षा समझौते और ईरान में बढ़ा तनाव। विशेषज्ञों का डर है कि सऊदी पाकिस्तान का इस्तेमाल यमन युद्ध में कर सकता है। पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ जीत बता रहा है। वहीं भारत का कहना उम्मीदों है कि आपसी हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखा जाए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ किया, सऊदी को कोई परमाणु कवच नहीं मिलेगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगा दिया है 50% टैरिफ। पहले 25% और फिर 25% का दंडनीय टैरिफ। अब भारत को एक और झटका। ईरान से चरवाहा पोर्ट पर 2018 से लागू छूटा खत्म कर दी गई है। अमेरिका कह रहा है कि यह अधिकतम दबाव की राजनीति का हिस्सा है, लेकिन इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं, भारत और कई देशों पर पड़ेगा जो चरवाहा पोर्ट पर व्यापार करते हैं। 29 सितंबर से लागू होंगे नए प्रतिबंध। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।